अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर ही किया है, तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछली वीडियो में नहीं किए थे तो इसको हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे। कुछ एमसीक्यूज है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको हम आज करेंगे। सही है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे साथ क्या है? अ करंट ऑफ 3 एम्पायर पासिंग थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द टाइम इज़ 3 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करना है जब आपके साथ टाइम क्या हो, 3 सेकेंड हो। टाइम हमारे साथ क्या है? जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब हमारे साथ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो सिंपल से आपने क्या है, फार्मूला लगाना है। हमारे साथ करंट का फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू किसके बराबर है? मैंने वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको लाजमी देखा, वो मैंने करंट और इलेक्ट्रिसिटी के तमाम तर कंसेप्ट उसमें अच्छी तरह से समझाया, तो उस वीडियो को आप लाजमी देखें। तो क्यू किसके बराबर है? क्यू इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टाइम। सही है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछ रहे हैं। सही है, तो सिंपली करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई ई, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, एन। तो आप हमारे साथ करंट क्या है? करंट 3 एम्पेयर है, करंट 3 एम्पेयर, और उसके साथ जो हमारे साथ टाइम, द टाइम व्हेन द टाइम इज़ 3 सेकेंड, टाइम हमारे साथ 3 सेकेंड है। सही है, तो सिंपली करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या आ जाएगा? करंट कितना है हमारे साथ? 3 मल्टीप्लाई बाई टाइम भी 3 है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था कि ई किसके बराबर है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, -19 कूलम नहीं। तो हमारे साथ क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19। सही है, तब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर ऑलमोस्ट क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ सही है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ आंसर क्या आ जाएगा हमारे साथ? 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से, इस बेसिस पर आपसे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा एमसीक्यूज क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज़, ये हमारे साथ उसकी रेजिस्टिविटी है। इट रेजिस्टेंस इज 6 ओम, रेजिस्टेंस हमारे साथ 6 ओम है, एंड वॉल्यूम इज, हमारे साथ वॉल्यूम क्या है? 6 मीटर क्यूब, वॉल्यूम हमारे साथ 6 है। द लेंथ विल बी, आपसे लेंथ पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का हमने सिंपल फार्मूला पढ़ाया था, हमने रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल आवर ए। सही है, अब यहाँ से आपको क्या गिवन है? एरिया गिवन नहीं, आपको वॉल्यूम एमसीक्यूज में गिवन है। सही है, आपसे क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। सही है, एट रेजिस्टेंस और लेंथ पूछ रहा है। सॉरी, रेजिस्टिविटी सिर्फ आपको रेजिस्टिविटी गिवन है, सिर्फ ये हमारे साथ रेजिस्टिविटी है उसकी, सिर्फ वही जो सिंबल है इतनी रेजिस्टिव, मतलब 1 ओम पर मीटर है, या सिर्फ रेजिस्टिविटी लिखो। और आपके साथ वॉल्यूम 6 मीटर है, और रेजिस्टेंस आपके साथ क्या है? 6 ओम है। रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है? रेजिस्टेंस भी 6 ओम है, और वॉल्यूम भी क्या है हमारे साथ? 6 मीटर क्यूब। तो सिंपली आपने इस फार्मूले को वॉल्यूम की टर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो इसको आपने याद रखना है। इसको अपने लेंथ से मल्टीप्लाई करना भी है और लेंथ से डिवाइड भी करना है। तो हमारे साथ ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट, एरिया की वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये रेजिस्टेंस का फार्मूला। फिर आप इसको याद रखना है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, हमारे साथ एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। सही, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम का केस होगा ना, वॉल्यूम का केस होगा, तब हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन, रेजिस्टेंस डायरेक्ट लेंथ और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, मगर क्या होगा? स्क्वायर के साथ। जब आप फार्मूला को वॉल्यूम की फॉर्म में लिखोगे, मगर वैसे अगर आप सिंपली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल और ए, तब हमारे साथ रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, मगर स्क्वायर के साथ नहीं है। तो इसको आपने याद रखना है। जब वॉल्यूम की फॉर्म में आप फार्मूला को लिखोगे रेजिस्टेंस का, तब हमारे साथ रेजिस्टेंस का जो लेंथ के साथ है वो स्क्वायर का रिलेशन है। सही है, डायरेक्ट रिलेशन है, मगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, जब वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली आप इस फार्मूले में आप पुट करो, रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम में, वॉल्यूम क्या है? 6 मीटर क्यूब है, और रेजिस्टिविटी सिर्फ क्या है? रो है। तो आप सिंपली पुट करो, रेजिस्टेंस आपके साथ 6 ओम, इसको आप अरेंज करो, इस फार्मूले को क्या निकालना है? अपने लेंथ निकालना है। तो वॉल्यूम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टिविटी नीचे डिवाइड हो जाएगा, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, हमारे साथ क्या हो जाएगा? रो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, रो डिवाइड हो जाएगा, तो एल स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है? वो भी 6 है, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम भी क्या है? 6 है। सही, रेजिस्टिविटी सिर्फ हमारे साथ रेजिस्टिविटी की वन है, तो हमारे साथ एल स्क्वायर। 6 क्या हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो आप सिंपली एल स्क्वायर को किस तरह खत्म कर सकते हैं? दोनों साथ अंडर रूट ले लो, दोनों साथ अंडर रूट लेने लोगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा?
एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू 6 का जब अंडर रूट लोगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। सही, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 6 का स्क्वायर किसके बराबर है, 36। तो हमारे साथ अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 6 आएगा और नीचे क्या है, रेजिस्टिविटी, अंडर रूट ऑफ रेजिस्टिविटी। सही है, तो आप सिंपली दोनों साइड अपने अंडर रूट ले लीजिए। इस तरह में आप यहाँ पर अंडर रूट साइड पर अंडर रूट ले लो, ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया। 36 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर हमारे साथ 36 के बराबर है, तो 6 बच गया, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ रेजिस्टिविटी पर अंडर रूट बच गया। तो हमारे साथ आंसर क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रेजिस्टिविटी। हमारे साथ पहला ऑप्शन क्या करेक्ट है, 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड वॉल्यूम अगर गिवन हो तो फिर फार्मूला रेजिस्टेंस का किस तरह बनेगा, इसको आपने याद रखना है। फिर हमारे साथ क्या है, 3 रेजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस इज 4 ओम, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है। सही है, बोले जब 3 रेजिस्टर से आप उन तमाम रेजिस्टेंस, ईच लिखा हुआ है, वर्ड क्या है, ईच, मतलब तमाम के जो तीनों रेजिस्टेंस है, हर एक की रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम। अब आपसे पूछा है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर, मतलब आप रेजिस्टेंस इन दोनों कॉर्नर के दरमियान भी फाइंड कर सकते हो, इन दोनों कॉर्नर के दरमियान भी फाइंड कर सकते हो, इन दोनों कॉर्नर के दरमियान भी फाइंड कर सकते हो। याद रखना, अगर आपने ट्राइंगल का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जब इन तीनों कॉर्नर का रेजिस्टेंस सेम हो, तब जो ट्राइंगल का आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसका फार्मूला क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर, या 2r डिवाइडेड बाई 3, 2r डिवाइडेड बाई 3, आर हमारे साथ क्या है, रेजिस्टेंस है, जो भी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी 2 कॉर्नर, तो सिंपली फार्मूला को क्या करो, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर। आर क्या है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो आर हमारे साथ किसके बराबर है, 4। सही है, आर किसके बराबर है, 4, 4 से 4 2 जार 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 हमारे साथ क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। जब आपके साथ आप ट्राइंगल में रेजिस्टेंस फाइंड करते हो, जब वो तीनों साइड का रेजिस्टेंस सेम होगा, तब हमारे साथ फार्मूला क्या लगेगा, 2 डिवाइडेड बाई 3। दो एडजेसेंट के दरमियान आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपली 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या गिवन है, रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है, जो भी गिवन होगा उससे आपके साथ क्या है, आपने उससे 2 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है। सही है, समझ आ गया। ट्राइंगल इन अ सर्कल, कोई भी ट्राइंगल है उसका तीनों कॉर्नर का रेजिस्टेंस सेम है, अगर उस आपने किसी भी 2 कॉर्नर के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तब आपने क्या करना है, कौन सा फार्मूला आप यूज़ करना है, 2r डिवाइडेड बाई 3, जो भी रेजिस्टेंस गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 को। सही है, ये आपके साथ एक शॉर्टकट है। बाकी आप लॉन्ग मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं उसको, बाकी वो लॉन्ग मेथड में मैं नहीं जा रहा, फिर जब रेजिस्टेंस का टॉपिक आएगा फिर मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। फिर आपके साथ एक क्या हमारे साथ ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद क्या है, करंट इज डबल एंड रेजिस्टेंस बिकम हाफ। करंट क्या हो गया, डबल हो गया, एंड रेजिस्टेंस बिकम हाफ ऑफ अ सिल्वर वायर, 2 सिल्वर वायर है, एंड द लेंथ इज आल्सो डबल, लेंथ भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया हमारे साथ, और आपके साथ नहीं, करंट भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस हाफ हो गया हमारे साथ, लेंथ क्या हो गया, वो भी डबल हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, रेजिस्टिविटी। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा उसको लाजमी देखें, मैंने बहुत डिटेल से उस तमाम तर कंसेप्ट को समझाया वहाँ पर। अब मैंने वहाँ पर कहा कि जब आपके साथ रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टिविटी हमारे साथ सिर्फ मटेरियल पर और हमारे साथ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दोनों वायर किससे बने हुए हैं, सिल्वर वायर्स, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। जब दोनों एक मटेरियल से बने होंगे तो हमारे साथ उसका रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए हमारे साथ टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया होगा तो हमारे साथ टेम्परेचर हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। अगर यहाँ पर सिल्वर वायर, दोनों वायर किससे बने हुए, सेम मटेरियल से बने हुए, तो इसका मतलब ये मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टिविटी हमारे साथ करंट के डबल करने से, रेजिस्टेंस के हाफ करने से, या लेंथ के हाफ करने से, रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना करंट पे डिपेंड करती है, ना हमारे साथ किसी और चीज़ पर। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर और हमारे साथ टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर मटेरियल भी दोनों का सेम है, मतलब मटेरियल दोनों सिल्वर वायर है, मटेरियल सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो हमारे साथ रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब तक मटेरियल और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब हमारे साथ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ना करंट के डबल करने से, ना लेंथ के हाफ करने से, डबल हाफ कोई भी रेजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जब तक हमारे साथ मटेरियल और टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पर एक ये एमसीक्यूज कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मगर यहाँ क्या ऑप्शन की वन नहीं है तो इसको छोड़ दे फिलहाल। एमसीक्यूज है, ओहम लॉ इज एप्लीकेबल, ओहम लॉ इज एप्लीकेबल एट, ओहम लॉ एप्लीकेबल है एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी हमारे साथ। नंबर डी ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओहम लॉ हमेशा क्या है, लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है, क्योंकि अब ओहम लॉ में हम नियरली टेम्परेचर को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, तो इसलिए ओहम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर। ओहम लॉ क्या है, लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है, ओहम लॉ इज एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर। इसके बाद हमारे साथ
एक और एमसीक्यूज, इफ करंट ऑफ अ कंडक्टर इज कवर्ड लफल, मतलब कवर्ड लफल से मुराद उस जो करंट है उस कंडक्टर का करंट 4 टाइम हो गया कवर्ड लफल थ्रू द मेटल एंड आल्सो कवर्ड रफल द एरिया, उसका जो कंडक्टर का करंट है वो भी कवर्ड रफल हो गया और उसका एरिया भी कवर्ड रफल्ड हो गया, मतलब एरिया भी 4 गुना बढ़ गया और करंट भी 4 गुना बढ़ गया। अब आपसे क्या पूछा है, द ड्रिप वेलोसिटी विल बी, ड्रिप वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। ड्रिप वेलोसिटी का फार्मूला हमारे साथ क्या है, वी डी इज इक्वल टू, ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए एन ई, सही है। इसको आप दूसरे फॉर्म में आई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इससे और रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हो। तो हमारे साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी किसके बराबर है, वी इज इक्वल टू आई आर ओहम लॉ के मुताबिक। तो आई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर ए एन ई, तो ये भी ओम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी। तो ये अब यहाँ पर हमारे साथ करंट को और एरिया को डबल किया हुआ है, तो हम करंट और एरिया का रिलेशन यहाँ पर देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, करंट हमारे साथ क्या है वो भी 4 गुना कवर्ड रफल्ड हो गया और एरिया भी हमारे साथ क्या हो गया कवर्ड रफल्ड हो गया एन, ये दोनों हमारे साथ उसका जिक्र नहीं है, तो ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। एरिया और करंट दोनों कवर्ड रफल्ड हो गया, 4 गुना बढ़ गए, तो 4 कैंसिल हो गया, तो इफेक्ट क्या हो गया, नेट इफेक्ट हमारे साथ क्या है कोई भी नहीं आ गया, तो नेट इफेक्ट तो हमारे साथ दोनों कैंसिल हो गए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिमेन्स द सेम, क्योंकि एरिया भी 4 गुना बढ़ गया और हमारे साथ जो करंट है वो भी 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि दोनों 4 गुना बढ़ गए, तो हमारे साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सही है। तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसलिए ये तमाम तरह इंपॉर्टेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इसके बाद मैं मज़ीद आगे भी शेयर करता रहूँगा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसलिए अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, उस मैंने पिछले लेक्चर अपलोड किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के तमाम तर लेक्चर मैंने अपलोड किए, ये थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट और इलेक्ट्रिसिटी का मैंने तमाम तर लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको आपने लाजमी देखना है, वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में, ट्रिक्स की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में, ये तमाम तर लेक्चर मैंने अपलोड किया। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, लेक्चर पसंद आ गया तो